मैं उत्तर प्रदेश सरकार की मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ। स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करती हूँ। विभिन्न पत्रिकाओं में मेरे लेख, कहानियाँ वगैरह छपते रहते हैं। मैं आकाशवाणी से भी जुड़ी हुई हूँ तथा टीवी के क्राइम पेट्रोल चैनल से भी जुड़ी हुई हूँ। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी परेशानियाँ पैदा हुई, जबकि कुछ गुंडों की नज़र मेरे उस मकान पर लग गई जो मैंने किराए पर रहती हूँ। लक्ष्मी एरिया है कासिम का, तो उसके नीचे एक किराएदार है और उसके वही लोग गुंडागर्दी करते रहते हैं। उन्होंने मकान मालिक के कारिंदे के साथ मिलकर मेरे आंगन की छत तोड़ दी और पहले तो कम टूटी थी। 22 तारीख को जब उन्होंने पहली बार उस पर अटैक किया तो मैंने कोतवाल को जाके बताया। कोतवाल उल्टा मुझसे यही बोले कि आप क्या मकान खाली नहीं करेंगे। मैंने कहा हमारा हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो खाली करेंगे। आप अभी तो जो जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो करिए। जब मकान खाली करना होगा, जब मकान खाली करने की बात आएगी, पुलिस को बुलाएगा तब अपना रोल निभाइएगा। वो उन्होंने मजाक में बात टाल दी, मेरी सुनवाई नहीं करी। उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा मामला। तो मेरे मकान मालिक से कोई डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि वो गुंडे हैं जो कि भू माफिया हैं। वो इस मकान को खरीदना, इस एरिया को खरीदना चाहते हैं, जिसमें और भी कई मकान दुकानें हैं। तो मैं उसके बाद मैंने जब वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो 24 तारीख को मैं अपने काम पर गई हुई थी। कौन सी 24 को? ये 24/3 को जब मैं अपने काम पर गई हुई थी तो पीछे से मेरा भाई जो मेंटली रिटायर्ड है, 25% का उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो वो मुझे पता चला कि वो कहीं गिर गया है, उसे अस्पताल ले गए हैं। मैं हैरान रह गई, कहाँ गिर सकता है वो। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मुझे पता चला छत से गिर गया है। तो छत पे इतना बड़ा छत में होल तो था नहीं जिससे कोई गिर जाए। लेकिन क्या, फिर उसके बाद उसके 8-10 टाँके भी आए हैं उसके सिर पे, सीने पे भी चोट है। बाद में हमने इसमें CT स्कैन भी उसका कराया है। तो जब मैं घर में आई तो मैंने देखा कि पूरी छत खुली पड़ी हुई थी। अब हमारे घर का कोई थोड़ा सा ही रास्ता रह गया था। तो ये 15 तारीख की बात है, ये 15/3 की बात है। उसके बाद जब 24/3 को इन्होंने फिर ये हरकत की, तब मैं पुलिस के पास गई, DM के पास गई। DM ने SP को ये काम सौंप दिया, लेकिन SP रोहन प्रमोद बहोत्रे से मुझे बहुत निराशा हुई। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप मुझे क्यों परेशान करने आ जाती हैं बार बार। हैरान हूँ मैं। मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, नागरिक हूँ, लोगों की सहायता करती रहती हूँ। जब मुझे ही पुलिस कोई संरक्षण नहीं देगी तो और किसको देगी। तो फिर उधर ही मुझे मेरे कुछ साथी लोग मिल गए, पत्रकार लोग। उनको मैंने जब ये बताया कि SP ने हमें क्या कहा है, तो सब लोग फिर वहाँ से उनके पास गए। तब वो बोले नहीं ऐसा है। उनकी बात सुनकर तो बहुत हैरानी हुई। उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमने ये कहा कि उनके खिलाफ आप FIR लिखिए जिन लोगों ने ये काम किया है। 4 लोग हैं वो लोग, तो हमने चारों के नाम भी उनको बताए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा आपने मुझसे ये कहा कि आप मुझे क्यों परेशान करने आ रही हैं, तो मैं अपनी बताइए, मैं किसको अपनी शिकायत कहूँ। DM ने जब इनको ये काम सौंप दिया करने के लिए, इनको DM का भी समझ में नहीं आई कि उन्होंने किसी उद्देश्य से सौंपा होगा। वो मेरी हेल्प करना चाहती हैं। इसके बाद पत्रकारों ने इनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा, हैरान करने वाली बात कही कि ठीक है, अगर कासगंज वाला कोतवाल FIR नहीं लिखता तो मैं ढोलना वाले से लिखवा दूंगा। ये क्या मतलब हुआ सर? क्या आपकी बात आपके अधीनस्थ अधिकारी नहीं मानते हैं क्या? तो आप क्या करना चाहती हैं? क्यों उन गुंडों से प्रभावित हैं? आखिर वो गुंडा जो माफिया है, जो वुडवी माफिया है, वुडवी, जैसे विकास दुबे को धीरे धीरे डेवलप किया गया, मुझे लगता है वो उसने की BCO उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आखिर उसका भी तो सरकार को चाहिए। देखिए कैसे 4 दिन में इतना पैसे वाला कैसे बन गया, और उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं ये लोग। अब आप क्या चाहती हो? मुख्यमंत्री जी से क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, जैसे कि उनका ये कहना है नारी सुरक्षा के बदले मुझे जो
वो दे रहे हैं, जो दर्द दे रहे हैं, तो मेरा तो काम भी एंजॉयड हो रहा है इसमें। तो मैं अपने काम से भी मतलब और